चलिए दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2019 के एनुअल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को। ये सीरीज काफी दिनों से चल रहा है, एक एक करके सारे ईयर्स के हम लोग क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो चलिए, आज की सिलसिला में हमारे पास है 2019 और हमें देखने को मिलेंगे टोटल जो है 60 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से हमें आंसर करना है आपको 50। लेकिन ये हमारा 19 में आपको क्या था, 20 में आपके पास था टोटल 60 ऑब्जेक्टिव, और 60 में हमें कितने करने रहते थे, 50। 60 में हमें करना है आपको 50। चलिए, लेकिन ये जो है हमारे पास टोटल 50 ही है और 50 हमें ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। चलिए, जो पहला सवाल है आज का हमारा वो ये है, आई सा हिम लिविंग द हाउस। मैंने उसे घर को छोड़ते हुए देखा, यानी कि आई सा हिम लिविंग द हाउस हमारा कौन सा पास्ट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। हमारा पैसिव जो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का V3 फॉर्म और बाय प्लस हमारा क्या रह जाएगा, सब्जेक्ट। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हैड बीन तो होगा नहीं, क्योंकि वाज वेयर होना चाहिए। ही हैड सीन टू बी लिविंग, तो ये भी पैटर्न नहीं है, देख लीजिएगा स्ट्रक्चर। लिविंग द हाउस ये भी नहीं होगा। ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, यही हमारा करेक्ट है। उसे घर को छोड़ते हुए मेरे द्वारा देखा गया, है ना। ये था हमारा योर नेम वॉज टू बी रिटन ऑन पेपर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चूज द एक्टिव पैटर्न, यानी कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, योर नेम वाज रिटन टू बी, योर नेम वाज टू बी रिटन ऑन द पेपर, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, छिपा हुआ है, यानी कि यू मानकर चलिए यू जो होता है सेकंड पर्सन ही छुपा हुआ। तो यू वेयर आस्क्ड, ये तो ऐसा ही पैटर्न गया। यू हैव टू राइट, ये भी कर चुके, पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न है, पर ये फ्यूचर हमारा ये भी नहीं है। यू वेयर टू राइट योर नेम ऑन पेपर, जो राइट आंसर बनेगा हमारा यही बनेगा। ये किस पैटर्न पर था जी, देखिए इसको बताता हूँ। ये था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ठीक है। और उसके बाद क्या था, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था। तो जब हम पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस, और जो टू प्लस V1 होता है उसको टू बी प्लस V3 बना देते हैं। तो देख लीजिए यही है टू बी प्लस V3 फॉर्म, ठीक है ना। पहला टू बी प्लस V3, जो क्वेश्चन देखिए टू बी प्लस V3, फाइनाइट वर्ब के बाद देखिए वाज वेयर के बाद टू बी आपको मिलेगा, उसके बाद V3 मिलेगा और बाई प्लस सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पर छुपा हुआ था। इस पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ की फ्यूचर है कि माय मदर डॉट डॉट 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, यानी कि मेरी माँ जो है अगले मंडे को कितने साल की हो जाएगी, हो जाएगी 42 वर्ष की। तो यहाँ पर देख लेंगे, आवाज तो होगा नहीं, प्रेजेंट की बातें नहीं होगी, विल हैव की बात नहीं होगी, जो राइट आंसर है वो हमारा ये होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सेंटेंस था। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, से डॉट डॉट कम यट, ठीक है, वी विल स्टिल वॉचिंग। तो अब यहाँ पर देखो कि सी के साथ तो है क्या हो जाता है होता नहीं है, पास्ट टेंस है नहीं, यहाँ पर वाज नहीं होगा। अब सवाल है कि हैज या हैजंट। तो याद रखिए यट जो होता है हमेशा अपने साथ निगेटिव फॉर्म में लेकर आता है। तो सी हैजंट कम यट, वो अभी तक नहीं आई है, इसलिए वी आर स्टिल वाचिंग फॉर हर, इसलिए हम लोग अभी भी उसके लिए क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनने वाला है वो सी है, आई स्पीक द ट्रूथ। मैं सच्चाई को, मैं सच्चा बोलता हूँ, मैंने जो सत्य है उसी चीज को बोलता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं, मुझे सच बोलने से मुझे इससे कोई भयभीत नहीं। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, देखते हैं ये सेंटेंस हो सकता है। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, इसको भी रहने देते हैं अभी। आई विल नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, ये तो हमारा सेंटेंस ऐसे ही पैटर्न खत्म हो गया, चूंकि फ्यूचर आ गया। आई हैव ये नहीं। अब हमको विचार करना है ऑप्शन नंबर ए और बी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पर देखिए हमारा जो सेंटेंस है ऊपर कौन सा टेंस का, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का, ये भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पर वाज होगा नहीं, तो देख लिया ना ऑप्शन हम लोग कितने आसानी से, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, मैं सही बोलने से भयभीत नहीं। और ये तो हम लोग ब्लेसिंग करते हैं, तो ब्लेसिंग में हम लोगों को पता है कि जब हम किसी चीज को ब्लेसिंग करते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग करते हैं या कर्स करते हैं, ठीक है, या हम लोग परमिशन लेते हैं, ठीक है ना, और पॉसिबिलिटी होता है, तो इतना के लिए हमको पता है
कौन सा मॉडल से इस्तेमाल करते हैं, मे का। तो याद रखेंगे, मे फॉर्चून स्माइल ऑन यू। भाई हम चाहते हैं कि फॉर्चून जो है लक तुम्हारे ऊपर स्माइल करे, तुम भी जिंदगी में अच्छा तरक्की करो, ठीक है ना। देखिए मैंने एक प्रोवर्ब आपको बताया था कि फॉर्चून उसी लोगों पर मुस्कुराती है जो लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये प्रोवर्ब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में देखा था। चलिए आपको याद रखना है कि यदि हमारा एक है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, द डॉक्टर अराइव्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो एक पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये डबल एक्शंस वाले थे, ठीक है ना। टू एक्शंस यदि पास्ट टेंस में होती है तो जो अर्लियर होता है, ठीक है ना, अर्लियर जो घटना होती है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V2 पर होता है, और जो लेटर होता है, ठीक है, जो लेटर होता है हमारा बाद वाला, उसको हम सब्जेक्ट प्लस V2। तो द पेशेंट है डाइड, डाइड रोगी मर चुका था बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो आप बताइए कि सबसे पहले डॉक्टर आया है या रोगी मरा है, तो सबसे पहले रोगी मरा है। तो जो अर्लियर है, जो सबसे पहले घटना होगी, उसको कौन सा टेंस में बताया है, सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म में, और जो बाद में हुआ है उसको कौन सा टेंस में रखे हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म में। यानी कि हमें जो पहली घटना होगी उसको पास्ट परफेक्ट में भेजना है, और जो लेटर होगी, जो बाद वाली घटना होगी, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में पढ़िए। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, उसने कहा कि भाई शांत रहो और मेरे शब्दों को सुनो। यानी कि ये हमारा क्या है कि कमांड का सेंटेंस है। कमांड को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, आपने जरूर पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब हमको क्या करना है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, हमको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है। ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, बात बिल्कुल सही है, रहने देते हैं। He urged them and said to be quiet, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, पैटर्न सही नहीं है। He urged they should be quiet and listen to his words, ये भी गलत पैटर्न दिख रहा है। He said you should be quiet, ये भी गया। जो राइट आंसर बन रहा है हमारा वही ये करेक्ट हो जाएगा। कहता है he said he goes for a walk every morning, उसने कहा कि यहाँ पर देखो ये सेंटेंस हमारा एक्चुअली गलत है। इधर देख रहे हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हमको एक कंडीशन लगा दिया है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो हमको सिर्फ बेस्ट ही ऑप्शन देखना है। तो देखो यहाँ पर गोज है, ठीक है, प्रेजेंट में, और यहाँ पर हमारा पास्ट, तो तुम हटो ये गया। he said I go for a walk, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन होगा किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, जो स्टेट रहेगा हमारा तो इवेंट में जाना चाहिए ना। आई सेड ये विल नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ये जो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है ये फॉल्ट होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था इवेंट, और इसके हिसाब से जो ऑप्शन बनेगा हमारा वो बी बनेगा। बाकी फ्रेंड्स हर कंडीशन में हमारा चारों जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत है। कहता इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है ना। इन एडिशन टू का मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा। इन एडिशन टू, अब टू के बाद हमको सबको पता है क्या आता है, V1 आता है। इन एडिशन टू एडवाइस, ठीक है ना, इन एडमिशन टू एडवाइजिंग नहीं होगा, दैट आई एडवाइज नहीं होगा, बाई एडवाइजिंग नहीं होना चाहिए, आई गेव हिम $500। इन एडिशन टू एडवाइज, माई एडवाइजिंग, एडवाइजिंग, देन दैट, इन एडिशन टू दैट, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई रिग्रेट, भाई मैंने रिग्रेट किया, पछताव किया, बिलाप किया थोड़ा सा, आई रिग्रेट, ठीक है ना। अब रिग्रेट हमारा V1 है, तो अगला चीज क्या आता है, टू टेल होगा, ठीक है ना। आई रिग्रेट टेलिंग सुसैन अबाउट द वेडिंग, मैंने सुसैन को वेडिंग के बारे में बताकर मैं उसे अपने आप को क्या किया, मैंने रिग्रेट फील किया। हो सकता है कि मैंने उसको वेडिंग के बारे में जब बताया सुसैन को तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हो, तो टेल तो होगा नहीं, ठीक है ना। आई रिग्रेट टू टेल, इसको डायरेक्ट हम लोग किसके फॉर्म में लेंगे, जेरंड के फॉर्म में। तो जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, बी, सी करेक्ट हो जाएगा। आई रिग्रेट टेलिंग सुसैन अबाउट द वेडिंग, ठीक है ना। आई थॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थॉट, मैंने सोचा। यू वर अबाउट, अबाउट के बाद हमको सबको पता याद रखना दो पैटर्न, अबाउट प्लस टू प्लस V1 होता है, मैंने करने करने को है, जाने जाने को है, खाने खाने को। आपने सुना होगा कि वह मरने मरने को है, तो क्या ट्रांसलेट करते हैं, ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए कौन पैटर्न होगा, ठीक है, कोई भी नहीं होने वाला है, V1 हो नहीं सकता है। आई थॉट यू आर अबाउट टू लिव, मैंने सोचा कि आप लोग इस जगह को क्या करने वाले, छोड़ने वाले हैं। दिस इज द कॉज, अब कॉज सबको पता है, अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ, कौन सा ऑफ होगा, डबल ऑफ वाला नहीं होगा, जो सिंगल ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इट वाज डार्क, बिल्कुल डार्क था। कहाँ पर डार्क था, इनसाइड द टनल। अभी टनल की घटना काफी फेमस हुई थी, टनल का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, सुरंग। अभी हमारे कितने मजदूर भाई लोग फंस गए थे, तो कहता है कि सुरंग में क्या था, बहुत ज्यादा अंदर क्या था जी,
डार्क था, गहरा था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। द मैन इज सिटिंग, ठीक है ना, ऑन द टेबल, ऑन ए टेबल, ओवर द टेबल, एट तो होगा नहीं, ओवर होगा नहीं, ऑफ होगा नहीं, राइट आंसर बन जाएगा हमारा ए। द मैन इज सिटिंग ऑन ए टेबल, ठीक है। अब हमको ध्यान देना, चूज द करेक्ट सेंटेंस करना है। तो सीधी सी देखिए, हमको क्या रखना है कि जो हमारा एडजेक्टिव का जो थर्ड फॉर्म होता है उसके पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द प्लस क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हमारा होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ही इज वेरी गुड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट हमारा नाउन सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर 2 ये गया, ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन सब देखेंगे। अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा बेस्ट है, इसके पहले क्या है, डीजे थ्री है, तो ये आर्टिकल होता नहीं, तो भी गया। यहाँ पर इसमें फाइनाइट वर्ब भी गायब है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम टू गुड तो होगा नहीं, क्यों नहीं टू गुड होगा, क्योंकि ये निगेटिव से है। आई एम एट गुड होगा नहीं, आई एम वेरी गुड और आई एम सो गुड। तो अब यहाँ पर देखो, वेरी को एक सेंटेंस सकता है, आई एम सो गुड को प्रीफर करो, ठीक है ना, ये सेंटेंस हमारा ज्यादा सूटेबल है। आई एम सो गुड, आई एम सो गुड, ही इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है ना, शी इज सो ब्यूटीफुल। ऐसे ये भी सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन हमको कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल करना है। तो ऐसा भी नहीं कि सेंटेंस हमारा गलत है, बट ऑप्शन नंबर हमारा डी को प्रीफर हम लोग करेंगे। ही डिड नॉट लिसन व्हाट ही सेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने एक कंडीशन बताया था कि यदि कभी भी दो क्लॉजेज रहे, प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज या सीसी, यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पास्ट टेंस में होता है, तो जो हमारा एसी और सीसी होता है ये भी हमारा पास्ट टेंस में होता है। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका, यानी सब्जेक्ट प्लस ये V2 है, तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए, नहीं तो अदर पास्ट टेंस का पैटर्न होना चाहिए, पास्ट टेंस का पैटर्न होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2। अब देखो, ही डिड नॉट लिसन व्हाट ही सेड, व्हाट आई सेड, उसने नहीं सुना जो उसने मैं कहा, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट, ये हमारा चलेगा। ये हमारा तो क्या फ्यूचर हो गया, ये हो गया हमारा क्या हो गया, पास्ट, ये गया। ही हैड नॉट लिसन, देखो हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, V3 फॉर्म, यहाँ पर V1 है, ये भी गलत हो गया। ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पर भी है। तो आप देखिए कि सेंटेंस नंबर जो हमारा ए है और डी है, क्या कोई अंतर है दोनों वर्ड्स में, कहीं ना कहीं बेवकूफी कर दिया है। जी हाँ, सेंटेंस नंबर 1 में क्या है कि लिसन अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, टू प्रीपोजिशन लेता है। लिसन याद रखिए, लिसन जो होता है टू प्रीपोजिशन लेता है, प्रीफर भी अपने बाद टू ही प्रीपोजिशन लेता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गया, जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा डी बनेगा। एक पॉइंट फिर से यहाँ पर ध्यान दे देना है, जो लिसन वर्ड होता है हमारा, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, टू प्रीपोजिशन लेता है। और एक और वर्ड है प्रीफर, ऐसे तो कई सारे होते हैं, जैसे कि हमारा टू प्रीपोजिशन लेता है। नो, KNOW, नो भी अपने बाद टू प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। एडिक्टेड भी अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है। रिफर भी, REFER, रिफर भी जो होता है हमारा क्या है, ये चीज आपका ये टू प्रीपोजिशन लेता है। क्लियर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखो ये अब हमारा जेरेंड का सवाल है हम लोग के पास। तो जो जेरेंड में क्या होगा, सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये आपका नहीं होगा। चलिए तो साइकिल होगा, डॉट डॉट इज इम्पॉसिबल ऑन ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। तो साइकिल तो नाउन होगा नहीं यार, कि साइकिल इस तरह से। निश्चित तौर पर जो हमारा जो कुछ बनने वाला है, वो क्या बनने वाला है हमारा, कि जो साइकिलिंग होगी वो इस पर क्या होगा, संभव नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चंस है, तो वो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। चलिए, तो साइकिलिंग जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या होगा, ये नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा है साइकिलिंग ना, जेरंड के फॉर्म में, जैसे वाक नहीं होता है, वॉकिंग होता है ना, तो ये जेरंड फॉर्म हमारा रहेगा। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आई थी, कोई बात नहीं है।
हम लोग देख लिए हैं। ये जो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा हमारा साइकिलिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। इस बालुई जमीन पर ग्राउंड पर साइकिल चलाना जो है वो हमारा संभव नहीं। तो सीधे भी फॉर फ्रॉम जेरंड आ जाएगा। व्हील साइकिलिंग तो कभी होगा नहीं। चलिए डू यू माइंड, ठीक है, याद रखो डू यू माइंड हमेशा भी फॉर फॉर्म लेता है। मुझे आपके आने में कोई आपत्ति नहीं है। डू यू माइंड के साथ जो होता है डू यू माइंड, ये माइंड जो वर्ब है अपने बाद हमेशा भी फॉर फ्रॉम जेरंड रहता है। डू यू माइंड इट, डू यू माइंड टेकिंग इट विद यू, क्या आपके साथ यह चीज लेना आपको कोई प्रॉब्लम है, आपत्ति है? नो नो नो, यू कैन टेक इट, आई हैव नो, आई डोंट माइंड, ठीक है ना। मुझे देर से आने में आपको कोई आपत्ति है? यू डोंट यू माइंड फॉर माई कमिंग लेट, इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। सी मेक्स ए पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान देना है कि सी मेक्स ए पॉइंट ऑफ, ठीक है ना। ऑफ हमारा क्या होता है? वो प्रीपोजिशन। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब भी प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा होता है, जो जो वर्ब हमारा आता है वो हमेशा याद रखना है कि ये हमारा जो वर्ब होता है वो कौन सा फॉर्म में होता है, वो जेरंड फॉर्म में होता है। लेकिन जो इसका एक्सेप्शनल देखने को मैंने बताया था वो सिर्फ एक ही होता है, वो होता है हमारा टू होता है, जो अपने बाद ही बन जाता है। The she makes a point of have rewriting being written have been written of him once a week, नहीं, she makes a point of writing to him once a week। वो इस तरह के पॉइंट बनाती है कि हमको सप्ताह में एक बार उसे जरूर क्या कर लेना है, याद करना है, उसको फोन करना है, लिखना है। चलिए आई लाइक, लाइक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद सेम कंडीशन होगा। लाइक जो होता है अपने बाद डायरेक्टली क्या लेता है, जेरंड लेता है, ठीक है ना। तो आई लाइक पेइंग माई बिल्स ऑनलाइन, मैं अपने बिल्स को ऑनलाइन माध्यम से पे करना ज्यादा पसंद करता हूँ। जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक डांसिंग, ठीक देख रहे हैं ना। तो आई लाइक डांसिंग, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सीधे जो हमारा डांस नहीं होता है, टू डांस नहीं हो सकता है, हम लोग जो है सीधे क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, भी फॉर फॉर्म में, ठीक है ना। जेरंड और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन्फिनेटिव का ऑप्शन नहीं है। यही हमारा टू के पे के पहले टू रहता तो ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी ही करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा जनरल ट्रूथ है जी कि जैक जो होता है सारी भाषाओं बोल, जैक स्पीक्स इंग्लिश, जैक इंग्लिश बोलता है, स्पेनिश बोलता है, एंड बीट ऑफ फ्रेंच, थोड़ा बहुत फ्रेंच भी बोल लेता है। ए डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट इज कॉल्ड, सबको पता है जी, ठीक है ना, कि इनक्यूरेबल होगा ही नहीं क्योंकि ये होता है इलाज। कंटाजियस हमारा होगा जो होता है कि दूसरे के कौन क्या होता है, ठीक है ना। और इन्फेक्शियस मैंने जो इन्फेक्शन से बढ़ता है, फैटल का मतलब घातक। तो कंटेजियस हमारा राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। जो दूसरे के क्या होता है, कांटेक्ट में आने से फैलता है, कंटेजियस। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ये किसी के इन्फेक्शन से फैलता है, ये कांटेक्ट में आने से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सी हमारा करेक्ट होगा। द फोन रैंग, अब हमने जब फोन रैंग हुआ है, ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हमारा V2 है, तो V2 के लिए हमने क्या बताया था, कौन कौन सा पैटर्न होना चाहिए, एगो होना चाहिए, यस्टरडे होना चाहिए, ठीक है, और क्या बताया था लास्ट के साथ कोई वर्ड। तो एन एगो फ्यू मिनट ऑप्शन गलत है, ए मिनट फ्यू एगो ये भी ऑप्शन गलत है, ए मिनट ये भी गलत हो जाएगा, एन मिनट फ्यू एगो, ए फ्यू मिनट्स एगो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, जो फोन जो है कुछ मिनट पहले बजा। और हमसे कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग है, तो डिक्टोमी का ये हमारा नहीं होगा, ये तो आपको वैक्यूलरी टेस्ट पर है। तो राइट आंसर हमारा DICHOTOMY, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिलेनियर के भी स्पेलिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्या आंसर बन जाएगा, MILLIONAIR, ऑप्शन नंबर इसका भी हमारा क्या बन जाएगा, सी ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों को ध्यान देना है। मिलेनियर आई डॉट डॉट माई आईपैड एनी मोर, तो अब हम अपने आईपैड को कहीं नहीं इस्तेमाल करते, यानी डेफिनेटली है कि ये पास्ट का होगा। आई डोंट यूज माई आईपैड, आई डिड नॉट यूज, नहीं सॉरी पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट की चीज है, हैबिचुअल के। आई डोंट यूज माई आईपैड एनी मोर, मैं अपने अब आईपैड को किसी भी तरीका से अब मैं कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो जो राइट आंसर है हमारा बी बन जाएगा। और ये हमारा क्या होता है जी, क्वेश्चन का फॉर्म है, तो क्वेश्चन में खासियत क्या है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है सब्जेक्ट के पहले होता है, तो यहाँ पर बाद में तो गलत हो गया। आर यू डूइंग चलेगा, इज तो होगा नहीं क्योंकि यू के साथ इज लगता नहीं है, यू के साथ वाग लगता नहीं, यानी राइट आंसर बनेगा बी, व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग, भाई तुम शाम में क्या करते हो।
आई डोंट नो, हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो नो होता है अपने बाद जो होता है हमेशा हाउ के द्वारा, आई डोंट नो हाउ मच, तो हाउ के साथ मीनिंग होगा नहीं क्योंकि मीनिंग का है अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो हमेशा अनकाउंटेबल। तो हाउ मच होगा, हाउ वेयर मेनी होगा नहीं, व्हाट मेनी होगा नहीं, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही है, मुझे नहीं पता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अब हम लोग के पास 30 ग्रामर के क्वेश्चन के बाद हम लोग को 20 सिर्फ देखना है, क्या देखना है, तो है हमारा फ्रेंड्स लिटरेचर का। कहता है कि द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रिसिस्ट, जो मॉडर्न इन्वेंशन से आज की आधुनिक जो आविष्कार है वो बहुत ज्यादा लोगों को क्या कर रहा है, मैडनिंग बना रहा है, पागल बना रहा है, इसका लत लग जा रहा है। और फिर ऐसी लत लग जा रही है कि इसको रेसिस्ट करना, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोकना, रोक पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। तो सबको पता है कि आई हैव ड्रीम से बातें नहीं है, द अर्थ की बातें नहीं की गई, ये सब कहाँ बातें की गई है, हमारी सिविलाइजेशन में, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारत इज माई होम रिटन बाई, सबको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, 1967 में ही राष्ट्रपति बने थे ना, तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। और इनका बार कल भी मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, ये भी सवाल कई बार पूछ लेता है। बढ़ेंगे अगले, डोरथी एल्सियर से दैट प्रेस इज फ्री, ठीक है, एवरीवेयर, समवेयर, एट मोस्ट प्लेसेस, नाउ नोवेयर। तो डोरथी एल्सियर के कहा था एट मोस्ट प्लेसेस एवरीवेयर, ठीक है ना, नोवेयर, एट मोस्ट समवेयर। देखो इसमें जो हमारा जो आंसर होना चाहिए एट मोस्ट प्लेसेस होना चाहिए, एक समवेयर है, एक हमारा एवरीवेयर है। तो जो हमारा जो है ये जो है हमारा एवरीवेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें थी क्या होना चाहिए था कि जो वार वगैरह ये सब होता है उसमें हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर सी को रखेंगे, नहीं तो आपको कभी कभी ए भी प्रीफर किया जा सकता है, लेकिन आंसर सी को प्रीफर करो। सिगा नोया के बारे में हम लोग जानते हैं, सिगा नोया में जिसमें हम सिविक की कहानी पढ़ते हैं, सबको पता है ये कहाँ की कहा ऑथर है जी, हमारा चाइनीज ऑथर है, तो इसमें तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा सिगा नोया कहाँ है, जापानीज स्टोरी है। और अब हमारा फेमस क्वेश्चन आ रहा है, बेंजी वांटेड, बेंजी वो पसंद करता था, कौन सी कहानी है जी, ये कहानी है हमारा द अर्थ के, द अर्थ के लिखने वाले कौन है, हमारे एच ई बेट्स थे, एच ई बेट्स नहीं, और इनके फादर का नाम था जॉनसन, पेरेंट्स में इनके कौन थे, हमारे जॉनसन थे। और जॉनसन पेशे से क्या करते थे, तो खाली लोगों को प्रीच देना पसंद करते थे। ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। बेंजी की वाइफ का क्या नाम है, तो वो नाम है हमारा फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, ये चीज हमसे जरूर पूछता है। जमींदार का क्या नाम है, तो उसमें नाम था हमारा सैंडर, जिससे वो जमीन, लेकिन कहता है कि बेंजी वांटेड टू लेंड नहीं करना चाहता था, सेल नहीं करना चाहता था, गिव नहीं बाई करना चाहता था टू हिज पेरेंट लैंड, जिस पेरेंट्स पर जिस लैंड पर उसके पेरेंट 40 वर्षों से रह रहे थे, उसी जमीन को बेंजी क्या करना चाह रहा था, हमेशा के लिए खरीद लेना चाह रहा था। पर्लस बग की कहानी हमने क्या बताया था कि ये जो पर्लेस बग है बाय बर्थ तो ये अमेरिकन है, लेकिन इनका रियरिंग कहाँ हुआ है, चाइनीज में, और इन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है, ठीक है ना, वहीं पर ये शिक्षा दीक्षा भी की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिलहाल की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमेरिकन, ठीक है ना। द नेम ऑफ लमोज, लमोब डॉग, डॉग था हमारा कहाँ पर, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल में हमको पता है नतालिया, तो हमारा लोमोब का कुत्ता, तो लोमोब के कुत्ता का नाम गे से याद रखेंगे, और जो हमारा नतालिया है उसके कुत्ते का नाम क्या है, लिप। तो ये क्वेश्चंस हम लोग नहीं भूलेंगे, लोमोब के कुत्ते को याद रखिए, हमारा गेस है, नतालिया के कुत्ता का नाम लिप है। चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, लिखा तो गया है किसके द्वारा, एंटन चेकॉव के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को, कहता है कि द लाइन, वह नाउन, नॉर द होप, हम इस आशा में नहीं, द वर्ल्ड कैन शो मी अ फ्यूटर लव, हम इसलिए प्रीतम तुमको नहीं छोड़ रहे हैं कि दुनिया वाले तुमसे बेहतर मुझे प्यार दे देगा। तो कहाँ के प्यार मोहब्बत की बातें की गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लिखने वाले हैं हमारे जॉन डन। जॉन डन से एक सवाल हमेशा रहता है कि किस एज के पोएट है, तो सबको याद होगा मेटाफिजिकल पोएट है, ये पॉइंट हम लोगों को नहीं भूलना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को, डिस्कस नहीं किया, फायर हिम के डारू वाला है, स्नेक बीएच लॉरेंस, और टू ऑटम हमारे जॉन किट्स हो जाएंगे, रोमांटिक एज वाले। लिप्स ऑफ ग्रॉस हम लोगों को नहीं भूलना है जी, लिप्स ऑफ ग्रास जो है हमारा एक कलेक्शन ऑफ पोएम था वाल्ट विटमैन का, 1855 ईस्वी में क्या हुआ था, ये हमारा पब्लिश्ड हुआ था। इनका कई सारे फेमस वाल्ट विटमैन का, जैसे ये जो सबसे फेमस इनकी मोटिवेशनल है, ओ कैप्टन माई कैप्टन,
ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये इनकी काफी पॉपुलर पोयम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। फिलहाल जो लिप्स ऑफ ग्रास है 1855 में कलेक्शन ऑफ पोयम थे, कई सारी इसमें कहानियां किनके द्वारा है आपको दिख गया होगा। ऑप्शन नंबर डन साहब नहीं होंगे, इलियट नहीं होंगे, वर्डन नहीं होगा, जो राइट आंसर है हमारा वाल्ट विटमैन होगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, जो हमने शिक्षा लिया है वही उस एजुकेशन की आवाज यही कहती है, टू मी मुझसे कहती है ही मस्ट बी किल्ड। उसको क्या होना चाहिए, ये स्पेलिंग एरर है, किल्ड होनी चाहिए, ठीक ना, KILLED किल्ड। तो मरना चाहिए। तो कौन सी बात थी स्नेक में, पहले चाहता था पोएट सॉरी यस कि हम इसको क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, आसानी से इसको जाने देंगे जब पानी पीने आया था वाटर ट्रब के पास, तो ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में सोचा कि यदि हम इस स्नेक को नहीं मारेंगे तो लोग मुझे कायर समझेंगे। कायर को वर्ड कहाँ आया था, कावर्ड वर्ड कहते हैं। बाद में उसने उठ के उठाता है एक लकड़ी का पीस और उस पर प्रहार कर देता है, जिससे स्नेक की टेल जो होती है कट जाती है। यही वॉइस ऑफ एजुकेशन कहता है कि हम लोग सांप को देखते हैं बिना विचारे कि वो जहरीला है, पॉइजनस है कि नहीं है, हम लोग उसको प्रहार कर देते हैं। चलिए, लामिया और हाइप्रियन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जॉन किट्स का ये फेमस वर्क रहेगा, वर्ड्सवर्थ नहीं है, जॉन किट्स नहीं है, सॉरी जॉन किट्स ही हमारे हैं। पीबी सेले नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर जॉन किट्स। रोमांटिक एज के सेकंड फेज वाले पोएट हैं हमारे, 1795 में जन्म हुआ है, 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। टीएस इलियट तो मैंने कई बार डिस्कस किया है, मॉडर्न पोएट है। मॉडर्न पोएट को कौन सा एज कहते हैं, 20th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए। टीएस इलियट जो थे हमारा मॉडर्न 20th सेंचुरी के पोएट हैं। द पोएटेस जो कवित्री है हमारे, इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द कैसियर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, फ्रोजन एयर की बात कर रही थी, नहीं कोल्ड नहीं हॉट नहीं, जो ऑप्शन नंबर है ये। द लाइन, वह लाइन को पता कीजिए, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वाज सी, वो बिल्कुल ही क्या कर सकते हैं हम कि फ्लेक्सिबल दिल वाला। लाइट ऑफ अ स्टेप का मतलब, लाइट का मतलब हल्का था। वो हमेशा जो थी अपने आप को दिल कभी किसी को देती नहीं थी। हर्ट एंड वाज सी, तो ये जो लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, जो ये जो हमारा लाइन है सबको पता है कहाँ से है, वाल्टर डेलामेयर की पोयम है एन एपिटाफ। क्या है हमारा एन एपिटाफ, ठीक है। तो फायर हिम हमारा होगा नहीं, और सोल्जर होगा नहीं, स्नेक होगा नहीं, जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एन एपिटाफ से। ये तो हमारा मिडिल इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग रहता है। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, द मिडिल इंग्लिश में इसको हम क्या कहते थे, ग्रेट भाव से। देखो ये डिफिनेशन ही याद रखना है, ऐसे आप वहां जाओगे मिडिल इंग्लिश में चैप्टर 3 या 4 होगा, 3 होगा प्रोबेबली, वहां पर ग्रेट वावल शिफ्ट को अच्छे से डिफाइन किया गया है, जाकर आप उसको देख लेंगे। राइट आंसर बनेगा द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज ग्रेट भावल थी। अनटचेबल और कुल्ली कैसे आप भूल सकते हो कि ये हमारा मुल्क राज आनंद का क्या है, हमारा फेमस है। गाइड की बात कर लेंगे तो आर के नारायणा की हो जाएगी नहीं। और द इंग्लिश टीचर की बात कर लेंगे, द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर किनका है, तो ये हमारे आर के नारायण के। बैचलर ऑफ आर्ट्स किनका हो जाएगा वर्क जी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी हमारे आर के नारायणा के। गाइड, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे आर के नारायण। मुल्कराज आनंद का जो सबसे फेमस है हमारा अनटचेबल और खुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तुगलक सबको पता है, तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है, ये तो आपका पता है। तुगलक जो लिखने वाला है हमारे क्या है, तुगलक के लिखने वाले हैं गिरीश कर्नाड। जिब्बी शाह नहीं होगा, आर एन टैगोर जी नहीं होंगे, जो राइट आंसर होगा हमारा डी हो जाएगा। लैंग्वेज विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस, तो सबको पता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही तो सब लोगों के लिए कॉमन लैंग्वेज बनेगी। द वर्ड ड्रामा कहाँ से आया है, तो ड्रामा जो वर्ड था वो हमारा क्या था, ग्रीक वर्ड से आया हुआ। क्लियर है। रोमांटिक रिवाइवल किससे एसोसिएटेड है जी, तो रोमांटिक की शुरुआत ही हमारा होता है विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनके एक साथी हैं एसटी कोलरिज, एसटी कोलरिज। इनका एक फेमस वर्क आया था लिरिकल बैलेड्स, LYRIC लिरिकल बैलेड्स, ठीक है ना। और ये बुक पब्लिश हुई थी 1798 में, और यहीं से रोमांटिसिज्म का शुरुआत माना जाता है। तो ड्राइडन साहब नहीं होंगे, डन साहब नहीं होंगे, मिल्टन साहब नहीं होंगे। मिल्टन तो पुरिटीन एज के थे हमारे, ठीक है ना। अलेक्जेंडर पोप अगस्टन एज के थे, और ये भी हमारे 17th सेंचुरी के थे। तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो सी बन जाएगा। और यही था दोस्तों हमारा आज का एक कंप्लीट सेशन, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चंस को आपने फटाफट देखा, तो आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो काफी आपको पसंद आया हो। आज हमने 50 क्वेश्चन 2019 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, फ्रूटफुल होगी। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं नए वीडियो में 2018 के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।